2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मदनगंज थाने में हुआ मारपीट का मामला दर्ज। महिला ने लगाया मारपीट और चोरी का इल्जाम। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। सुमेर नगर निवासी पीड़िता ने मदनगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी एक नाबालिग बच्ची के साथ अकेले निवास करती है। कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने मिलकर महिला के साथ गाली गलौज करते हुए लात, थप्पड़, मुक्का से मारपीट की और कान के झुमके तोड़कर ले गए और महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने मदनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर मदनगंज थाने में उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए महिला ने आज अजमेर एसपी से उचित कार्रवाई की मांग की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ मैडम बताइए क्या बात। सर मैं 23 तारीख की बात है, सुबह 9 बजे मैं घरों निकल रही। 23 तारीख को मैं घरों निकली, सुबह 9 बजे की बात है। 5-6 आदमी घर के बाहर खड़ा रोड के ऊपर, फिर मेरे साथ को मैंने मारपीट करी। कहाँ पर कौन है मारपीट करने वाला? मारपीट करने वाला राजपूता है, नवल सिंह है, जोगेंद्र है, सलीम, छोटू राम, छोरा सीताराम, बबलू। इस जगह की घटना है जो मारपीट हुई? सुमेर नगर की है, राजा रेड्डी सुमेर नगर किशनगढ़। फिर क्या हुआ, आपने कार्रवाई करी? सर हमारी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। मारपीट मैंने पटक दिया, हमारी काना की झुमरे हमने तोड़ ली और चक्कू को मैंने गड़ाला भेज दिया, बाल खींच कर नीचे पटक दी। बहुत हमारे साथ में गंदी गंदी हरकतें हो रही है। थाना लगता है मदनगंज थाना लगता है, मदनगंज थाना लगता है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं 7-8 दिन क्या मैं रोज भागा दौड़ी कर रही हूँ, जब कार्रवाई होती है अमेलिया गन में जाए डप्टीगन में जाइए, हमारी कोई सुनाई नहीं है। आज आप कहाँ आए? एसपी के पास है सर। एसपी साहब मिलने आए? हाँ। शिकायत देंगे आपको? हाँ सर। आपका नाम बताओ। हमारा नाम गीता चौधरी। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। माली समाज का लोकसभा स्पीकर के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। पाली के सांसद ने जाति शब्द के गलत संबोधन को लेकर माली समाज में है काफी रोष। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। माली समाज का पाली के सांसद पर आरोप है कि उसने जाति सूचक शब्द का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए माली समाज ने लोकसभा स्पीकर के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और कहा है कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए कोई भी सदस्य जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता।
इसी से आज माली समाज में काफी रोष दिखाई दे रहा है। उन्होंने सांसद पर आरोप लगाया है कि किसी का भी व्यक्तिगत नाम लें, न कि किसी जाति या सामाजिक सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें। माली समाज लोकसभा स्पीकर से सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। ये पाली जिले की बात है। हमारे ये अपने जो श्रीमाननीय PP चौधरी सांसद हैं पाली जिले के, वहाँ पे उस थाना क्षेत्र में हमारे जाति के नाम से उन्होंने IG साहब को फ़ोन करके कहा कि इस मैटर को देखते माली सैनी समाज से वो रामेश्वर लाल भाटी जी हैं, उससे उस माली समाज के नाते उनको वहाँ से हटा दिया जाए। व्यक्तिगत नाम ले, माली समाज के नाम से लेके क्यों उसकी जांच के विषय में उन्होंने जो कार्य हुआ उसके अंदर उनको गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में वो अपने आप को जातिगत दो जातियों को आपस में लड़ाने के लिए, जबकि सांसद महोदय को शपथ के अंदर सभी जातियाँ एक समान होनी चाहिए, ये वो पहली शपथ होती है उनकी, जिसके अंदर उन्होंने माली सैनी समाज के रामेश्वर लाल भाटी जी के लिए जो फ़ोन की और सोशल मीडिया पे जो वायरस हुई है वो निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हम माननीय स्पीकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से भेजने के लिए। आपका नाम? महेश चौहान, अजमेर माली महासभा प्रदेश का महामंत्री। फूस की कोठी कुंदन नगर में खाली पड़ी ADA की जमीन पर अवैध कब्जा। सूचना पर पहुंची UIT की टीम ने ADA की जमीन की साफ सफाई कराकर की तारबंदी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर के कुंदन नगर फूस की कोठी में कुछ अराजक तत्वों द्वारा ADA की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची UIT की टीम ने जमीन पर खड़ी झाड़ियों पर बुलडोजर चलवाकर साफ सफाई करवाई तथा खाली पड़ी जमीन की तारबंदी करवाई ताकि आगे ऐसी घटना न हो। बताया जा रहा है कि ADA की खाली जमीन को रातों रात 200 रुपए के स्टाम्प पर बेचा जा रहा था। सूचना पर UIT की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और कुंदन नगर की जमीन को तारबंदी कर अपने कब्जे में लिया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। UIT की आज जो ये फूस की कोठी अजमेर विकास प्राधिकरण की योजना है, इसके अंदर ये जो अभी देश भी चल रही है, जो खाली ज़मीन आपको दिख रही है, ये भी ADA की है। इसके ऊपर भी रातों रात प्लॉट बिक रहे हैं। ये शिकायत आई है कि भाई लोग 500-1000 रुपए के फार्म पर ज़मीनें बेच रहे हैं, जबकि ये ADA की ज़मीन है। और इसको आज माने आई साहब के निर्देशानुसार इसको जो ये बबूल वगैरह झाड़ियाँ वगैरह ये सब हटा के तारबंदी करवाई जा रही है, ताकि कोई गलत फहमी में इसको और खरीदे किसी के साथ धोखा नहीं हो। और जो ये पहले के मकान बने हुए हैं, जो पहले के मकान तो अब बने हुए हैं, अब वो तो आगे फिर प्रशासन का काम है। परंतु अभी ये जो खाली पड़ी है यही रातों रात सेल हो रही है, 200 रुपए की यहाँ पर सेल हो रही है। इसको रोक कौन कर रहा है इस चीज़ को? जी सेल कौन कर रहा है? अब सेल तो शिकायत आई है
शिकायत आई तभी कमिश्नर साहब ने भेजा है, पुलिस साहब को भेजा, तहसीलदार भी आए हैं, पटवारी भी आए हैं, गिरदाव साहब आए हैं, हम सब आए हैं। आपका नाम हो? राजेंद्र पुरी, आदिवासी अभियंता ID। हाँ बताइए क्या मामला? मुकेश कुमार टाक, 55 साल से इसी ज़मीन में रहता हूँ। मेरे बाप दादा यहाँ पे 70 साल से रहते थे और इस ज़मीन के ऊपर गरीब लोगों के मकान है और जो कि बहुत समय से रह रहे हैं। वो जैसा ही परिवार बढ़ता गया उसको लोग अपने अपने हिसाब से अपने कमरे बनाते गए और रहते गए। तो यहाँ पे कोई कब्जा नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि UIT अपना काम करना चाह रही है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि जो खाली ज़मीन वो आप करें। लेकिन क्या मकान जो बने हुए उनको नुकसान ना हो, इसके लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास सन 80 का नियमन है इसी ज़मीन का, और हमारे SP साहब से पुराने जब 80 में थे लक्ष्मण दास जी, उनके द्वारा हमारा नियमन हुआ है। UIT अध्यक्ष थे, उनके द्वारा हमारा नियमन हुआ है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सन 81 से हमारा नियमन हुआ है। और बाकी जो परिवार बढ़ते गए, जैसे हमारे परिवार बढ़ते गया वैसे कब्जा करता गया, बनाते गए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर यहाँ। बाकी अब आप जो आप कर रहे हैं करें, UIT जो अपना काम कर रही है तो अपना काम करें, लेकिन क्या मकानों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए मैं आपसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो क्या कि मैं सफाई मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ अजमेर में, मैं यहीं पैदा हूँ, यहीं रहता हूँ। ठीक। और बाकी तो क्या कि ज्ञापन देंगे बाद। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार टाक है। राजीव गांधी कॉलोनी के पास रेलवे फाटक को खुलवाने की लोगों ने की अपील। सड़क निर्माण के चलते रेलवे फाटक को कर दिया था बंद। रेलवे लाइन के नीचे बनी पुलिया से निकलते हैं लोग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर के राजीव गांधी कॉलोनी के निवासियों का एकमात्र रास्ता रेलवे की पुलिया के नीचे से रामगंज के लिए, जो रेलवे कार्य निर्माण की वजह से बंद है, जिससे सैकड़ों लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि अभी स्कूल बंद है, इसलिए स्कूल जाने वाले विद्यार्थी इसमें अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से 5 वार्डों के लोग जाते हैं, जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हम जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी बात रखेंगे, ताकि वे रेलवे के DRM से मिलकर हमारी इस परेशानी को सुलझा सकें और हमें आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राजीव गांधी कॉलोनी से जो रामगंज की ओर एकमात्र पुलिया के नीचे से, रेलवे पुलिया के नीचे से जो रास्ता है, विगत 3 से 4 माह तक वो अभी तक रेलवे के कार्य होने के कारण बंद पड़ा है, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी आ रही है। ये एकमात्र उक्त मार्ग है जो दोनों ओर फाटक बंद हो जाने के पश्चात खुला रहता है। सैकड़ों वाहन यहाँ से रोज़ गुजरते हैं। आम जनता को सीधा सीधा लाभ रोड का पहुँचता है यहाँ से जाने का। उक्त मार्ग लगभग 50 से 60 वर्षों पुराना मार्ग है। रेलवे प्रशासन की हठधर्मिता के कारण उक्त मार्ग को अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है। हम पूर्व में भी हमारे कलेक्टर साहब को इस विषय पर ज्ञापन दिया गया है। हम पुनः कलेक्टर साहब से आग्रह करेंगे, कलेक्टर साहब से शुक्रवार को आकर, कि उक्त जो समस्या है उसको ध्यान में रखकर DRM साहब से बात कर जो लगभग 60-70 वर्षों पुराना जो उक्त मार्ग है आम जन के लिए पुनः खोला जाए, जिससे कि आम जन लाभान्वित हो सके। उक्त मार्ग पर लगभग 5 वार्डों के लोगों का निकलना 5 वार्डों का लोगों का निकलना जारी रहता है। सैकड़ों वाहन रोज निकलते हैं। आम जनता को काफ़ी परेशानी है। इसलिए मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करता हूं कि पूर्व की भांति जैसा उक्त मार्ग निरंतर चलता आया है, उक्त मार्ग यथावत जारी रहे। किस तरह की परेशानी आती है, जैसे स्कूल, कॉलेज? निश्चित तौर पे अभी कोरोना काल में स्कूल जरूर बंद है, लेकिन स्कूल अगर चालू रहते तो निश्चित तौर पे परेशानी थी, क्योंकि दोनों ओर रेलवे के फाटक है जॉन्सगंज की ओर, और रेलवे के फाटक निरंतर बंद रहते थे, जिससे एकमात्र उक्त मार्ग का प्रयोग कर आम जनता अपने स्कूल, अपने ऑफिस, नियमित कार्य, सब्जी लेना, कुछ कार्य और करना कार्य उसी मार्ग के हेतु करती थी।
रंजन शर्मा, एडवोकेट व जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अजमेर। नमस्कार रेलवे अधिकारी जी, हम यहाँ सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज और हम रहते आ रहे हैं और ये रास्ता जो है हमेशा से खुला रहा है और अब जो है ये रेलवे अधिकारियों ने इसको बंद करने का आश्वासन दिया है। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे कॉलोनी वासी गड्डी मालिया, जॉन्सगंज, इधर से आना जाना हमारा बिल्कुल बंद हो गया है और ये जो हमारे बच्चे विद्यालय में जाते आते हैं, बड़े बुजुर्ग, सबके लिए एक शॉर्टकट अच्छा रास्ता था जिसको बंद कर दिया। अगर हम जॉन्सगंज रेलवे फाटक से जाते हैं तो दोनों ओर फाटक बंद रहती है। इससे हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। कृपा करके आप हमारा इस रास्ते को पुनः उसी रूप में कर दिया जाए तो हम सब के लिए हित में होगा। धन्यवाद। बिना वजह पुलिस के पीटने को लेकर पीड़ितों ने अजमेर एसपी से की शिकायत। पीड़ित आए थे पुलिस के ही बुलाने पर पुलिस चौकी। नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बुजुर्ग को पीटने का मामला भी आया सामने। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sports academy for students, admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer। सदर थाना नसीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में बच्चों के आपसी झगड़े में एक पक्ष ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, जिसमें पुलिस ने दूसरे पक्ष को चौकी बुलाया। चौकी पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने दूसरे पक्ष के लोगों को काफी तरह पीटा। पीड़ित जड़वासा पुलिस चौकी के 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ बिना वजह पीटने के आरोप में जिला एसपी कार्यालय पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बुजुर्ग को एक दंपत्ति ने काफी बुरी तरह पीटा। बुजुर्ग के पुत्र ने जब नसीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसे वहां से भगा दिया। इसी को लेकर बुजुर्ग के पुत्र ने जिला एसपी कार्यालय आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई तथा उचित कार्रवाई की मांग की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर मैं इस पे 31 तारीख शाम को 8-9 बजे के बीच में ग्राउंड में थोड़ा बहुत झगड़ा कहा सुनी होगी बच्चों के, तो उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस वाले को बुलाए हैं। तो पुलिस भी गांव में पहुंच गई थी, तो उन्होंने बोला कि आपका जो भी मैटर है सुबह थाने आके बात कर लेना। तो हम लोग सुबह का जब इनको लेके गए तो हमारे को तो बाहर ही रख दिया पुलिस चौकी से। इनको 6 आदमी को पुलिस चौकी में बंद करके इनके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। मारपीट करने वाले पुलिस वाले का नाम है, एक का तो है बजरंग लाल, दूसरे का है मांगीलाल। अब पता नहीं कि वो कौन से पद पे है, ये मेरे को मालूम नहीं है। कौन से थाने का मामला है? ये सदर थाना नसराबाद में आता है। पुलिस चौकी हमारे जड़वासा आती है। हमारा गांव मुख्य गांव निजामपुरा है। आज आप कहाँ पे आए हो? हम यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो आए हैं एसपी साहब के पास, उनको भी हम ये रिपोर्ट दे के जा रहे हैं। उनके अलावा फिर हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे। क्या चाहते हो आप? हमारा जो इन बच्चों के साथ घटना की है तो ये सच्ची घटना है क्या? इनको न्याय मिले। कभी किस कारण से आपने इसको पीटा? इनकी कोई वजह तो होगी ना सर। अगर इन्होंने गलती की है, जब हमारे पास उनका फ़ोन आया था कि ये नाम का आदमी है, इनको आप लेके आओ, तो सर हम ही इनको पुलिस चौकी लेके गए, उनके बाद भी इनको पीटा है। तो ऐसा क्यों हो सर? 6 आदमियों का नाम ही बता दो। किसका नाम है? मेरा नाम सांवरलाल है सर। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sports academy for students, admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer। सर मेरा पिताजी 26 तारीख को रात को 8 बजे घर पे आ रहे थे खाना खाने के लिए सर। तो सर मेरा पिताजी के साथ में साहिर सिंह और साहिर सिंह की पत्नी मारपीट करी कुल्हाड़ी से और कसी से। और सर मेरा
को भी धमकी दे रहे हैं। और मैंने सदर थाने में नसराबाद रिपोर्ट FIR दर्ज कराई, तो वहाँ पे भी सर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, और धमकी और दे रहे हैं सर कि मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मारेंगे बच गए तो। अगर अबे सर SP साहब के सामने आए सब पेश करने के लिए, यहाँ सबको इंसाफ मिलेगा सर, इसके लिए गरीब आदमी हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कितने जने थे मारने वाले? सर 2 घरवाली और उसके पति, दोनों 2 लोग ही थे। सर विवाद कुछ नहीं था, पहले थोड़ा सा सेम का विवाद था, उसका राजीनामा कर लिया सर हमने, उसके बाद में भी फिर भी मारपीट कर रहे हैं सर, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या नाम है आपके पापा? मेरा पिताजी का नाम नानू सिंह है सर, मेरा नाम शंभू सिंह है। और सर मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ सर मेरे को कार्रवाई करने की। अजमेर के सिविल लाइन थाने में हुआ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पीड़ित ने SP से लगाई न्याय की गुहार। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। रीट कार्यालय में तैनात हरिजन सैनी नामक व्यक्ति ने SP के समक्ष पेश होकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसका कुछ व्यक्तियों से 25 लाख रुपए का लेन देन था। उसने 25 लाख रुपए लिए थे, जिसके बदले में पीड़ित ने चेक और स्टाम्प दे दिए थे, लेकिन श्याम सैनी के 25 लाख लौटाने पर भी उसे स्टाम्प और चेक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए पीड़ित ने SP के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कल दिनांक 1 तारीख को श्रीमान SP साहब के कार्यालय से हरिश्चंद्र सैनी की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। हरिश्चंद्र सैनी ने यह आरोप लगाया कि वो यहाँ रीट कार्यालय में स्टाइपेंड पे काम करता था। उसने कुछ व्यक्तियों को 25 लाख रुपए कोई लेन देन में पैसे दिए थे, जिसके बदले में उसने स्टाम्प और चेक दे रखे थे। उसका ये कहना है कि मैंने 25 लाख रुपए उन लोग व्यक्तियों को वापस दे दिए, लेकिन मेरे स्टाम्प और चेक अभी तक नहीं दिए गए, इसलिए मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई। उसमें धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये लोग टोंक और भीलवाड़ा के निवासी है, असलम, जावेद, इन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। आगे अनुसंधान जारी है। अजमेर के सिविल लाइन थाने में हुआ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पीड़ित ने SP से लगाई न्याय की गुहार। रीट कार्यालय में तैनात हरिजन सैनी नामक व्यक्ति ने SP के समक्ष पेश होकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसका कुछ व्यक्तियों से 25 लाख रुपए का लेन देन था। उसने 25 लाख रुपए लिए थे, जिसके बदले में पीड़ित ने चेक और स्टाम्प दे दिए थे, लेकिन श्याम सैनी के 25 लाख लौटाने पर भी उसे स्टाम्प और चेक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए पीड़ित ने SP के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कल दिनांक 1 तारीख को श्रीमान SP साहब के कार्यालय से हरिश्चंद्र सैनी की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। हरिश्चंद्र सैनी ने यह आरोप लगाया कि वो यहाँ रीट कार्यालय में स्टाइपेंड पे काम करता था। उसने कुछ व्यक्तियों को 25 लाख रुपए कोई लेन देन में पैसे दिए थे, जिसके बदले में उसने स्टाम्प और चेक दे रखे थे।
उसका ये कहना है कि मैंने 25 लाख रुपए उन लोग व्यक्तियों को वापस दे दिए, लेकिन मेरे स्टाम्प और चेक अभी तक नहीं दिए गए, इसलिए मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई। उसमें धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये लोग टोंक और भीलवाड़ा के निवासी है, असलम, जावेद, इन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। आगे अनुसंधान जारी है। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ व जिला आशा सहयोगिनी सभा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आशाओं ने प्रोन्नति के लिए उम्र की सीमा हटाने को लेकर की मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ व आशा सहयोगिनी सभा ने आज अपनी समस्याओं को लेकर राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशा कर्मियों का कहना है कि कोविड-19 में आशा सहयोगी सर्वे के दौरान 1000 रुपए प्रति माह दिए जाने के आदेश दिए थे, जिसके तहत मार्च महीने से जून 2020 तक 4 माह का भुगतान देने के पश्चात अब नहीं दिया जा रहा है, जबकि अभी भी कोरोना में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। इसे लगातार दिलाने के लिए शीघ्र आदेश दिए जाएं एवं एक लीजा ऐप मोबाइल के माध्यम से सर्वे करने की सूचना देने के लिए विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। विभाग द्वारा न तो मोबाइल जारी किया गया है और न ही रिचार्ज की राशि। मोबाइल और रिचार्ज की राशि दिलाने के आदेश भी प्रदान किए जाएं और अपनी अन्य मांगों को लेकर भी आशा सहयोगियों ने अपना ज्ञापन सौंपा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। करवाया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? मतलब कोई आंदोलन की बात की जाएगी या? हाँ, आगे हम फिर ये बढ़ना ही पड़ेगा। अगर से अभी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे फिर और आंदोलन होगा। भाई हमारी तो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं। हम तो यही चाहते हैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से और हमारे विभाग से कि हम जो चाहते हैं हमें दिया जाए। आपका नाम? रेणु शर्मा। हम आशा सहयोगिनी है यहाँ के अजमेर के, और हम लोगों ने कोरोना पॉजिटिव जैसे कोरोना जैसे चला उसमें सर्वे किया। कोरोना पॉजिटिव लोगों के हम घर पर जाते हैं और उनको देखते भी हैं, उनका अवेयरनेस करते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। उसके लिए हमें प्रति माह 1000 रुपये दिया जा रहा था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। लेकिन सर्वे अभी चालू है और हम जाते हैं पॉजिटिव लोगों के लिए, तो वो बंद कर दिया गया है। दूसरा ये है कि है ना, आशाओं के लिए जो भी एनएम का पोस्ट हम चाहते हैं कि पदोन्नति के रूप में उनको एनएम की पोस्ट पर लिया जाए। तब उन्होंने सरकार ने उम्र एक तय कर दी गई है 21 से 34 साल, जबकि आशाएं पुरानी आशाएं जो है वो 45-50 के अकॉर्डिंग हो चुकी। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी आशाएं हैं अजमेर की है बाहर की, तो उम्र की सीमा हटा दी जाए। और मानदेय हमें दिया जाता है 2700 जो मानदेय दिया जाता है प्रति माह, उसमें आज का खर्चा नहीं चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि आशा सहयोगी जितनी भी हो, बाजार की दर कीमतें जो उनको देखते हुए हम चाहते हैं कि जितनी भी आशा है उनको परमानेंट किया जाए और 10,000 का कम से कम मानदेय क्या परमानेंट करके मानदेय घोषित किया जाए। और एक लीजा ऐप चलाया गया है जिसमें कि सर्वे किया जाता है उस लीजा ऐप में, और उसके लिए मोबाइल दिया जाए प्लस उसको रिचार्ज के लिए हमें राशि दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम लाजवंती है, आशा सहयोगिनी लाजवंती, पहाड़गंज डिस्पेंसरी। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने की वीसी आयोजित। अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने जिला कलेक्टर के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आज सभी जिलों के मुख्यालयों के माध्यम से जायजा लिया तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी भी ली। वहीं अजमेर में कोरोना महामारी को लेकर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक व चारों जिलों के कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर चर्चाएं की और कोविड-19 अस्पताल सेंटरों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर बात कही ताकि कोविड-19 को रोकने में काफी मदद मिले। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जिस तरह से जन सामान्य जो है उसमें एक रिलैक्सिटी की भावना आ रही है वो नहीं आए और हम सब राजस्थान जो सतर्क है कोरोना से युद्ध के लिए, उस संदर्भ में आज यह बैठक रखी गई थी और VC के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो बेसिकली यही है कि किसी भी तरह से हम कोरोना के केसेस कम कर सकें, कोरोना की स्प्रेड को कम करें, सैम्पलिंग और सर्वेलेंस की कार्रवाई जो है वो बढ़े ताकि जो चेन है स्प्रेड की उसको रोका जा सके। ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल्स इसमें सतत जो निरीक्षण है वो किए जाएं ताकि जो भी वहाँ पे भर्ती हैं वो उनको संतोषजनक सेवाएं मिल सकें। बेड्स को लेकर भी कोई अभी VC में बेड्स के लिए ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी एज ए स्टैंड बाय उनको भी जोड़ा जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यदि कोविड ट्रीटमेंट आवश्यकता पड़े तो उनको भी हम फुल स्केल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। कर्मचारी महासंघ पदोन्नति व वेतन को बढ़वाने की कर रहा है मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें वे अपने वेतन और पदोन्नति में बढ़ोतरी करवाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 वर्षों से वे आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम पूरे प्रदेश भर में संयुक्त ज्ञापन दिया। अजमेर में भी मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा कर्मचारियों के वेतन में हो रहे कटौती व ग्रेड पे 3600 की बढ़वाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आज दिनांक 2/9/2020 को राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ पूरे राजस्थान में ज्ञापन दे रहा है CM साहब के नाम, क्योंकि हमारे वेतन से जो कटौतियाँ हो रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। काफ़ी समय से हम संघर्षरत हैं, सरकार हमारी मांगें सुन नहीं रही है और ग्रेड पे 3600 करने के लिए हम करीब 6 साल से आंदोलनरत हैं और CM साहब को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि एक तो सर्वप्रथम तो हमारी कटौतियाँ जो करी जा रही है उनको बंद की जाए। आपका नाम? मैं मुकेश दारू, जिलाध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संविदा डाटा ऑपरेटरों का अनिश्चितकालीन धरना। संविदा डाटा कर्मी वेतन बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। डाटा कर्मी 25 अगस्त से बैठे हैं धरने पर। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा।
एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य प्रबंधकीय संविदा कार्मिक, पब्लिक हेल्थ मैनेजर व अकाउंटेंट कम डाटा मैनेजर और ऑपरेटरों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। डाटा कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें 8 से 10,000 रुपए का वेतन मिल रहा है और अधिकांश कर्मी जिले के बाहर के मूल निवासी हैं, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कर्मियों का कहना है कि अल्प वेतन देकर सरकार उनका शोषण कर रही है, इसलिए सरकार से कर्मियों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की है। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो वे आगे भी इसी प्रकार डेटा प्रेषित नहीं करेंगे और लगातार धरना देते रहेंगे। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सर, हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत है, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, पब्लिक हेल्थ मैनेजर। हम लोग 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पे चल रहे हैं और इसके बारे में हमने पूर्व में सूचना दी थी। कलेक्टर साहब को भी, हमारे CMHO साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं हम कि या तो हमारी मांगों का निस्तारण किया जाए, अन्यथा हम 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पे चले जाएंगे। लेकिन आज हमारी सामूहिक अवकाश का 9वां दिन है, अभी तक सरकार से हमारी कोई वार्ता नहीं हो पाई है, ना ही उनकी तरफ से कोई इस विषय में संज्ञान लिया गया है। अगर नहीं होती है जल्द आपकी मांग पूरी तो सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सामूहिक अवकाश पर ही रहेंगे। हमने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कोरोना काल में भी अपना सहयोग प्रदान करा पूरा। हम पब्लिक हेल्थ मैनेजर, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, हमारे द्वारा ही सारा रिपोर्टिंग कार्य किया जाता है पूरे से। और पिछले 5 वर्षों से हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हैं। सभी की मांगें पूरी की जाती है, सभी के बारे में सुनवाई की जाती है, लेकिन प्रबंधकीय जो कर्मचारी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। शुरू से ही उन्हें दरकिनार किया गया है। हम 8 से 10,000 रुपये में अपना घर चलाना अब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और इसके अलावा हमें 1 से 2 जगह भी डेपुटेशन पे, प्रतिनियुक्ति पे लगाया जाता है, जिससे भी हमारा शोषण होता है। क्योंकि 28 PSC और CSC हो गई है अब अजमेर में, और हम हैं अभी 9 अकाउंटेंट हैं और 10 पब्लिक हेल्थ मैनेजर हैं। इन्हीं के द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है, इन्हीं को प्रतिनियुक्ति पे 1 से दूसरी जगह पे लगाया जा रहा है, जिससे भी हमारा शोषण है। गरिमा खिलाने अकाउंटेंट कम डेटा। हाँ जी, हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से हैं। हमारे को आज 9वां दिन हो गया, हम लोग सामूहिक अवकाश पर हैं और सरकार हमारी आज भी नहीं सुनी है। इसलिए हमने आज सरकार से निवेदन किया है, हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना करी है कि भाई हमारी ये जो मांग है वो मांगी जाए और हमारा जो नियमितीकरण है वो प्रक्रिया पूरी करे, और जब तक हमारा मानदेय संशोधित करके वो बढ़ाया जाए थोड़ा। क्या मांगे आप? वेतन विसंगति दूर करें पहले तो, और दूसरा नियमित करें। जो कमेटी बनाई है उसको केवल कागज़ों में बनाया है और वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस कमेटी द्वारा, नियमित नहीं हुआ है। सरकार को आज 2 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी मेहनत जो कोरोना काल में हम लोगों ने करी है और हम आगे भी करेंगे, उसके लिए हम आज भी तैयार हैं। लेकिन हमारी भी तो सरकार सुने। हमारा जो जब तक नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी हो, जब तक हमारा वेतन विसंगति तो दूर करे सरकार, वो बढ़ाया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। आंदोलन कब से जारी है आपका? हम 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर हैं। इससे पहले भी हमने स्वास्थ्य अधिकारी को, कलेक्टर को इनको ज्ञापन दिया था, उनको सूचना दी थी कि 25 अगस्त को हम लोग सामूहिक अवकाश पे जाएंगे। कृपया करके हमारी जो मांग है, जायज़ मांग, उसको पूरा करें। नाम बताएं। ललित, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर। अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन ने शुरू की अनूठी पहल, देगा 5 रुपए में सबको भोजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। फाउंडेशन का मकसद है कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। अजमेर में अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। फाउंडेशन के चेयरमैन बाबूलाल साहू के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो काम के लिए शहर आते हैं और उन्हें काम नहीं मिल पाता और वे भूखे ही घर लौट जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा फाउंडेशन ने अजमेर के अलग अलग जगहों पर 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराने की एक अनूठी पहल की शुरुआत की है।
उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा गरीब है और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो उससे रुपए नहीं लिए जाएंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से ही रुपए दें। अजमेर शहर के करीब 10-12 जगहों पर एक दिन में 3 से 4 हजार लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और एक तरफ राजस्थान सरकार 8 रुपए के अंदर इंदिरा रसोई चालू करी है और ये यही अन्नपूर्णा रसोई 5 रुपए में खाना दे रही है। नहीं, देखिए दोनों में ये अपने NGO की तरफ से ये काम कर रहे हैं। पहले ये फ्री में दिया करते थे और अभी भी ये जो है ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा जो गरीब हुआ उससे वो पैसे नहीं लेंगे। दूसरी बात इंदिरा रसोई की बात है, वो बहुत अलग चीज़ है। वहाँ बैठ कर के खिलाया जा रहा है, पानी की सुविधा दे रही है, प्लेटें दी जा रही हैं और खाना भी बहुत गुणवत्ता में बहुत अच्छा है। वो राजस्थान सरकार की योजना है, उसके लिए भी बहुत लोग आ रहे हैं, उसके लिए भी पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। आज ये बाबूलाल साहू जो हैं उनका जो मां अन्नपूर्णा फाउंडेशन सेवा संस्थान है उनकी तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें ये सभी लोग आए हैं शिरकत करने के लिए। सबा खान बताइए आज किस तरह का आयोजन किया है आपने? अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन द्वारा गरीब मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की है और वो ये भोजन की व्यवस्था हम जहाँ जहाँ मजदूर लोग की थड़ियाँ लगती है, जैसे बेशाल नगर है, काली के मंदिर है, फाइसागर रोड पे आपके 9 नंबर पेट्रोल पंप है, बिहारीगंज है, शास्त्री नगर, इन क्षेत्रों में हमने भोजन की व्यवस्था की है। और ये भोजन था शुद्ध सात्विक भोजन, सब्जी पूड़ी, हलवा पूड़ी आदि प्रतिदिन रोज़ खिलाएंगे इनको। लेकिन ये भोजन 9 साढ़े 9 बजे बाद जो मजदूर लोग आते हैं उनको काम मिल जाता है, जो काम पे नहीं मिलता उनको वो ऐसे बेचारे भूखे घर पे जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए हमने ये शाम काम किया और इसकी रेट हमने 5 रुपये रखी है। 5 रुपये भी वो भी देवे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें खाना खा के जाओ और अपने घर पे आराम से रहो, ताकि क्या भूखा कोई नहीं रहे। हमारा यही मकसद है अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन का। कितने आदमियों को हमारे एक दिन में एक क्षेत्र में कम से कम 300-400 आदमी को भोजन की व्यवस्था रखी है, तो 5 क्षेत्रों में हमें 3-4 हज़ार लोगों को रोज का भोजन बांटा जाए। इसमें सब्जी पूड़ी, हलवा पूड़ी है, दाल चावल है, कड़ी चावल है, प्रतिदिन अलग अलग भोजन हर क्षेत्र में। बाबूलाल साहू, चेयरमैन अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।